हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित एक्सप्रेस पर। मैं हूं गौतम कुमार। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सर्च इंडिसेस का तीसरा पार्ट। दो पार्ट्स में आपने सर्च इंडिसेस का बेसिक देखा था। आज हम इसमें सर्च इंडिसेस में कंपैरिजन ऑफ सर्च देखेंगे, यानी हम करणियों की तुलना करेंगे कि कौन सी करनी बड़ी है, कौन सी करनी छोटी है। हम चाहें तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 4th रूट 7, क्यूब रूट 11 और 12th रूट 1257, यानी 1257 का 12वां मूल है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, यानी हमें पता करना है कि सबसे बड़ी करनी कौन सी है। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों? आप सबको पता होगा कि करनी के अंदर जो संख्या होती है इसको रेडिकेंड बोलते हैं। यानी यहाँ पे 7 रेडिकेंड है, 11 रेडिकेंड है, 1257 रेडिकेंड। और ये जो पावर के रूप में होता है इसको या तो हम डिग्री कहते हैं, ये 4, 3, 12, या तो हम इसे पावर कहेंगे या इसे हम डिग्री कहेंगे। तो हम ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए इनके करणियों के पावर का एलसीएम निकालते हैं। तो हम 4, 3 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4, 3 और 12 का एलसीएम होगा 12। एलसीएम होगा 12। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगर हम ये कहें 4 बड़ा है 3 से, ये होता है 4 बड़ा है 3 से। यदि हम इस पे लगा दें स्क्वायर रूट, इन दोनों का स्क्वायर रूट, ऑब्वियसली रूट 4 बड़ा होगा रूट 3 से। हम कहें कि 5 बड़ा हो 3 से, 5 बड़ा होता है 3 से। अगर हम इसका क्यूब रूट कर दें, इसका भी क्यूब रूट कर दें, ऑब्वियसली क्यूब रूट 5 का क्यूब रूट बड़ा होगा 3 के क्यूब रूट से। तो यानी हम इसमें प्रयास क्या करेंगे, इन सारे करणियों का घात हम समान करेंगे। तो घात हम समान कैसे करेंगे? तो इनके पावर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4, 3 और 12 का एलसीएम होगा 12, और सबको, सारे के पावर को हम 12 के बराबर करेंगे। तो 12 के बराबर कैसे होगा दोस्तों? तो हम लेते हैं 4th रूट 7 को, यहाँ पे 4th रूट है, और इसमें हम किससे गुना करें कि 12 हो जाए? तो हम इसमें गुना कर देंगे 3 से। तो चूंकि जो एलसीएम आएगा, एलसीएम के बराबर सारे पावर को हमें करना है। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और जिस संख्या से हम गुना करेंगे उसी से हम उसी संख्या को हम पावर के रूप में रखेंगे। तो 7 का पावर 3। अगला है क्यूब रूट 11। इसको 12 बनाने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जिस संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसे ही पावर के रूप में अंदर में हम रखेंगे। और फिर ये तो ऑटोमेटिक 12th रूट 1257 है। यानी अब हम कह सकते हैं यह बन गया 12 रूट 7 का क्यूब 12वां मूल 11 का पावर 4, और ये बन गया 12वां मूल 1257। तो हम आसानी से अब पता कर सकते हैं कि इसमें कौन संख्या बड़ी और कौन संख्या छोटी है, क्योंकि अब सबका पावर समान हो गया। इससे पहले पावर असमान था तो निकालना संभव नहीं था कि कौन सी करनी बड़ी और कौन सी करनी छोटी। लेकिन इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन सी, चूंकि पावर इसमें बराबर है तो आसानी से हम कह सकते हैं कि कौन सी करनी बड़ी कौन सी छोटी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 7 का क्यूब होता है 343, 11 का पावर 4 है तो 11 का पावर 4 होता है 14,641, और ये हो गया आपका 1257। तो अब हम कह सकते हैं 343 का 12th रूट, 14,641 का 12th रूट, और 1257 का 12th रूट। इसका मतलब ये हो गया 343, ये 14,641 और 1257 में कौन बड़ा? तो 14,641 बड़ा। तो ये किसके लिए आया था? क्यूब रूट 11 का सॉल्यूशन ये था। तो इसका मतलब सबसे बड़ा होगा क्यूब रूट 11। तो यही आंसर होगा दोस्तों।
हम चाहें तो इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। यानी हम यदि असेंडिंग ऑर्डर में सजाएं तो सबसे छोटा ये हो जाएगा 343, 343 आया था 4th रूट 7, उससे बड़ा हो जाएगा 12th रूट 1257 और सबसे बड़ा हो जाएगा क्यूब रूट 11। तो इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, इसमें से पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो फिर हम क्या करेंगे, 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो इसका मतलब इसमें 12 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, यानी 9 का पावर 4। इसको हम कर सकते हैं 12 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे तो 20 का क्यूब हो जाएगा, और इसको 12 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो 9 का पावर 4 होता है 6561, फिर 20 का क्यूब हो जाएगा 8000 और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हम करणियों के घात का एलसीएम निकालते हैं और सारे घात को एलसीएम के बराबर करते हैं। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम होगा 12, और हमें सबको 12 बनाना है तो इसे 4 से गुना करेंगे, और आपको पता है कि जिस संख्या से हम गुना करेंगे उसी को पावर के रूप में रखेंगे। तो 4 से गुना करेंगे 4 का पावर, 3 से गुना करेंगे 3 का पावर, और ये 2 से गुना करेंगे 12 बनाने के लिए तो 25 का स्क्वायर। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है 6561, 8000 और 625 में सबसे बड़ी संख्या है 8000। तो हमें सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा क्या होगा दोस्तों, ये 8000 किसके लिए आया है, 4th रूट 20 के लिए। तो यही होगा सबसे बड़ा आंसर, यही होगा। यदि हमें असेंडिंग ऑर्डर में सजाने कहता, असेंडिंग ऑर्डर में भी हम इसे सजा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में हमें सबसे छोटा ज्ञात करना है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है सबसे छोटा है 625, 625 आया था 6th रूट 25 के लिए, तो सबसे छोटा हो जाएगा 6th रूट 25। इससे बड़ा हो जाएगा 6561, ये आया था क्यूब रूट 9 के लिए, तो इसके बाद हो जाएगा क्यूब रूट 9 और सबसे बड़ा हो जाएगा 4th रूट 20। अगला सवाल देखते हैं, क्यूब रूट 2, रूट 2, क्यूब रूट 4। तो यहाँ भी हम कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे है 2, 3, यहाँ भी क्या है 2 और 3। तो 2, 3, 2, 3 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 6, एलसीएम होगा 6। तो इसको 6 बनाने के लिए यानी यहाँ हमें गुना करना पड़ेगा 3 से, और जिस संख्या से गुना करते हैं उसी को पावर के रूप में रखेंगे। तो ये हो गया 3 का क्यूब। इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और ये हो गया फिर 6 करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, 2 का पावर 3, और इसको 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा तो 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 4 चौका 16। तो इन सब में हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इन संख्या में सबसे छोटी क्या है, 4, और 4 किसके लिए आया था, क्यूब रूट 2 के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूब रूट 2। अब अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों, चौथा सवाल है। इसमें से पूछा जा रहा है कि आरोही क्रम में सजाएं। तो सबसे पहले 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम होगा 12। 12 बनाने के लिए हमें इसमें 4 से गुना करना होगा, तो 4 का पावर 4, इसमें 12 बनाने के लिए 6 का पावर 3, यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये 245, चूँकि ऑलरेडी 12 यहाँ पे है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 का गुना 16 256, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 15 का स्क्वायर 225, और ये ऑलरेडी 245 है। बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा सबसे पहले होता है, तो इसमें से सबसे छोटा क्या है, 256, 216, 225, 245, 216 सबसे छोटा है। तो सबसे पहले आएगा 4th रूट 6, उसके बाद आएगा 216 के बाद आएगा 225, तो 6th रूट 15, 225 से बड़ा है 245, 12th रूट 245, और सबसे बड़ा है 256, तो क्यूब रूट 4 सबसे बड़ा होगा।
अब इस सवाल को देखते हैं दोस्तों। इस सवाल में थोड़ा इसका टाइप चेंज हो गया है, यानी इसका लिखने का, जो हम लोग पीछे सवाल देख चुके हैं एक्चुअल में वही करनी है, लेकिन इसका लिखने का तरीका अलग है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस तरह के सवालों में संख्या के पावर का, यानी इसका पावर क्या है, 7 का पावर 1/4, इसका 5 का पावर 1/3, 10 का पावर 1/4 और 6 का पावर 1/12। तो पावर के हर का, यानी पावर के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, और जो एलसीएम आएगा उसी एलसीएम से हम सारे पावर में गुना कर लेंगे। तो देखिए 4, 3, 4 और 12 का एलसीएम होगा 12, यानी इस 12 से हम सारे संख्याओं में गुना कर लेंगे। तो 7 का पावर 1/4 गुना 12, 5 का पावर 1/3 गुना 12, 10 का पावर 1/4 गुना 12 और 6 का पावर 1/12 गुना 12। सारे पावर में हम 12 से गुना कर रहे हैं। तो ये 4 तिहाई 12, 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12 और ये 12 कट जाएगा, यानी ये हो गया 7 का पावर 3, ये हो गया 5 का पावर 4 और यह बन गया 10 का पावर 3 और यह बन गया 6 का पावर 1। तो 7 का पावर 3 343 होता है, 5 का पावर 4 25 गुना 25 625 होता है, 10 का पावर 3 1000 होता है और यह 6 का पावर 1 है 6। यानी इसमें साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि सबसे बड़ा कौन सा है, 1000, और 1000 किसके लिए आया था, ये 10 के पावर 1/4 के लिए आया था। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा 10 का पावर 1/4। अब इस अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों। 2 का पावर 1/3, 3 का पावर 1/2, 4 का पावर 1/3 और 12 का पावर 1/6 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो 3, 2, 3 और 6 का एलसीएम। तो 3, 2, 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों। तो 3, 2, 3 और 6 का एलसीएम होगा 6। अब इस 6 से सारे पावर में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 का पावर 1/3 गुना 6, 3 का पावर 1/2 गुना 6, 4 का पावर 1/3 गुना 6, 12 का पावर 1/6 गुना 6। तो ये हो गया, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 2 बार में और 6 से कट जाएगा। अब हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब, इसे लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर और इसे लिखा जा सकता है 12 का पावर 1। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16 और ये ऑलरेडी है 12। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें 4, 27, 16 और 12 में सबसे बड़ा क्या है, 27। तो 27 किसके लिए आया था, 3 का पावर 1/2 के लिए। तो सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा 3 का पावर 1/2। और यदि हमें सबसे छोटा पूछा जाता तो इनमें से सबसे छोटा है 4 और 4 किसके लिए आया था, 2 का पावर 1/3 के लिए। तो सबसे छोटा हो जाएगा 2 का पावर 1/3। अब इसे चाहे तो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी 4, 27, 16 और 12 के हिसाब से सजा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।